यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। थोड़ा धूप की वजह छांव में आ जाओ भाई, या थोड़ा पीछे छांव में खड़े हो जाओ, धूप ज्यादा है। और यहाँ से भी बीच में थोड़ा देखने भी दो भाई, जगह ये बहनें नजर ही नहीं आ रही हैं मुझे। आप लोग भी थोड़ा छांव में आ जाओ, सामने से हटके ना। और आप थोड़ा कैमरा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो ताकि इन लोगों को नजर आए। यस, थैंक यू। थोड़ा इधर आ जाओ ताकि छांव में आ जाओ, इधर भी नजर आएगा। बच्चों आप भी छांव में की तरफ जाओ, धूप हो रही है ना। बीच में जाओ तुम लोग प्लीज, बीच में चले जाओ, थोड़ा इधर से दिखाई दो बीच में प्लीज। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। सीएनडी ब्लॉक से मेरा नाता लगभग 2007 से है, जब मैं पहली बार निगम पार्षद बनी थी। और जब निगम पार्षद बनी थी तो निगम पार्षद के रूप में हमने अपनी इस कॉलोनी के लिए कई प्रयास किए, पर कई बार गाड़ी आकर के वहां रुक जाती थी जहां दिल्ली सरकार के काम होते थे। कभी पानी की समस्या, कभी सड़कों की समस्या। मुझे आज भी ध्यान है जब ये कम्युनिटी हॉल बनाया था, इससे पहले जब कपिल सिब्बल साहब सांसद थे, जो पत्थर तो लगा गए थे पर कम्युनिटी हॉल कभी नहीं बना था। उद्घाटन किया था यदि चतुर्वेदी जी प्रधान होते थे, पत्थर लगा के चले गए, कभी बना नहीं। फिर हर्षवर्धन जी आए, हमने उनके माध्यम से यहाँ कम्युनिटी हॉल बनवाया था। और एक एक काम जो सीएनडी ब्लॉक का था उसके लिए प्रयास किए। 2 बार इससे पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुझे खुशी है कि मेरे सीएनडी ब्लॉक के भाई बहनों ने हमेशा मेरा साथ दिया, एक तरफा साथ दिया। और इसीलिए आज मेरी बारी है कि मैं आप लोगों का एक तरफा साथ दूं। और इसलिए कोई भी काम जो मुझे सीएनडी ब्लॉक की ओर से बोला गया, मैंने 100% कोशिश की उन सारे कामों को। ये नहीं देखा कि कितना फंड लगेगा, सारा का सारा मैं कभी जो बोल रहे कराना है, ना का सवाल ही नहीं है। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूं कि आज सीएनडी ब्लॉक में जो काम हमारे चल रहे हैं या शुरू हो रहे हैं, आप लोगों के ब्लॉक की बाउंड्री वॉल की बात जो मेरे पास आई थी, 23.5 लाख रुपए की लागत से ये बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य चल रहा है। आपके यहाँ बैक लेन और बाकी की सारी लेन जितनी भी नालियां हैं, उन सब नालियों को बनाने के लिए लगभग जो 73 लाख रुपए की लागत से ये काम शुरू हो गया है। सीएनडी ब्लॉक में 3 हाईमास लाइट और 31 पोल और पोल के ऊपर लाइट ये लग चुकी है। ये 12,67,00,000 की लागत से ये काम हुआ है। कम्युनिटी हॉल बहुत बुरी हालत में था। यहाँ के आरडब्ल्यू भी बार बार मुझे निवेदन कर रही थी कि ये कम्युनिटी हॉल बना, परंतु इतने सालों में 10 साल में कभी किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने अब 9 लाख रुपए की लागत से इस कम्युनिटी हॉल को ना केवल रिपेयर करा रहे हैं बल्कि इसका लैंड यूज भी बदल रहे हैं ताकि ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के बैठने के काम आ सके। नहीं, बैठ महिलाएं भी सकती हैं, पुरुष भी सकते हैं, बच्चे भी, परंतु दूसरा उपयोग ना रहे कम्युनिटी हॉल वाला। और नया कम्युनिटी हॉल हम लोग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का जो प्रीमिसेस है, जो खाली जगह बीच में वहां पे थी, वहां पे हमने नया कम्युनिटी हॉल प्रपोज कर दिया जो बिल्कुल लेटेस्ट बनेगा और जिसमें कमरे भी होंगे, जिसमें हॉल भी होगा, जिसमें एसी भी होगा, पूरा जो यहाँ की सारी क्षेत्र की जनता के काम आएगा, ऐसा कम्युनिटी हॉल हमने पास करवा लिया है। इसके अलावा जितने भी पार्क सीएनडी ब्लॉक में हैं, जितने भी 10 के करीब शायद पार्क है, 10 पार्कों का हमने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सारे के सारे पार्क का रेनोवेशन और उसमें एक पार्क में प्ले स्टेशन वो भी काम शुरू करवा दिया है।
अब इसके अलावा जो एक अभी मेरी बहनें कान में डाल के गई कि पानी अच्छा नहीं आ रहा, भाई कहाँ है चीफ इंजीनियर साहब, जिंदल साहब पानी क्यों नहीं अच्छा आ रहा? हाँ डीडीए का काम है पर दिक्कत तो बताएंगे। जलपुर का पानी तो बिल्कुल साफ है, शालामार हाँ। से बल्क कनेक्शन है, उसमें डीए में जाता है, फिर इनमें भी आता है। पाइपलाइन पुरानी हो गई है, पुरानी लाइनें डीडीए को करना पड़ेगा। तो भाई सड़कें बनने से पहले जय साहब यहाँ पे पाइपलाइन का काम होगा, डीडीए का है यहाँ पे पानी की पाइपलाइन आप चेक करा लीजिए, मुझे लगता है कि 30 साल पुरानी होगी, नई पाइपलाइन डलेगी। और या फिर आप चेक करके बताइए कि पानी गंदा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, नहीं वो गंदा भी बता रही है, क्वांटिटी नहीं है। वो एक्चुअली मैम अरे एक टाइम बोरिंग का आ रहा है, हम बोरिंग का दे रहे हैं, पानी नहीं मिल, बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग का मिक्स कर रहा है। यहाँ पे पानी बेहतर होना चाहिए, इसके लिए जो भी करना है, पाइपलाइन चेंज करनी है, फ्लो बढ़ाना है, क्या करना है, ये जल बोर्ड है, आप है, मिल करके इसका समाधान मुझे बताएं, परंतु पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सीएनडी और डीए दोनों कॉलोनियों को आप हैंड ओवर कर दीजिए, डीडीए ये आपने जल बोर्ड को और एमसीडी को आप हैंड ओवर कर दीजिए। देखिए मेंटेनेंस आप लोगों का काम नहीं है, नहीं हो पाता है, तो इसको आपने हैंड ओवर करना है। शाम को पानी आता है, सुबह आता है जल बोर्ड का। ये कॉलोनी डीडीए के पास है, इसको हम हैंड ओवर करवाएंगे जल बोर्ड को, फिर पानी ठीक आ जाएगा। क्या क्या चीज की? पानी की ना, वी विल सॉल्व दैट, डोंट वरी। पानी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और ये पूरी रोड जो थी आपने देखा कि इस पूरी रोड को ठीक कर दिया गया है, जो भी हडल थे इस रोड के बीच में जो पेड़ लगे हुए थे जिसके कारण से ट्रैफिक जैम होता था, जो फुटपाथ था जो कि बिल्कुल कच्चा था, गंदा सा था, पैदल नहीं चला जाता था, वो सारा फुटपाथ भी मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे सारा ठीक कर दिया गया है। ये आपके फ्रंट वाली रोड भी अब नहीं बना रहे हैं, फ्रंट वाली जो रोड है ये नहीं बना रहे हैं। कैस्पिया होटल की तरफ से जो एंट्री थी वहां पे हर बारिश में आपने देखा कि पानी जमा हो जाता था और घुटने घुटने पानी रहता था, वहां हमने नई ड्रेन बनाने का काम किया। अब सारा पानी का आउटफॉल उस ड्रेन के माध्यम से निकल जाएगा, सड़क पे पानी अब जमा नहीं होना चाहिए, ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है। एक मुर्गा मार्केट जो यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या थी उसको हटा दिया गया है, आप सबने देखा। ये सारी चीजें चल रही हैं और भी इस पूरे क्षेत्र में, पूरी शालीमार बाग विधानसभा में और पूरी दिल्ली में जितने भी काम पेंडिंग है, एक एक करके उन सारे कामों का संज्ञान लिया जा रहा है। इतना कहना चाहूंगी कि भाई वर्षों का बैकलॉग है, 25-27 साल का बैकलॉग है, उसको करने में हमें समय तो थोड़ा जरूर लग रहा है, परंतु इतना निश्चित है कि दिल्ली का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर अब शुरू हो चुका है, जिसमें आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली की जनता को पीने के पानी की दिक्कत ना हो, सीवेज की दिक्कत ना हो, जल भराव की दिक्कत ना हो। हर चीज को लेकर के हमारा प्रयास है कि बेहतर और सुंदर काम हो। एक नया स्कूल हमारे इस क्षेत्र के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको बनाने के लिए भी हम जगह का अवलोकन कर रहे हैं और वो जगह बनने से इस पूरे का पूरा, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप एक ही स्कूल में कितना वर्कलोड रहता है, तो एक नया स्कूल जिसमें साइंस भी, इंग्लिश भी, सारे सब्जेक्ट होंगे, वो हम अपने बच्चों के लिए यहाँ के लिए बनाएंगे। और समय आने पे एक तो हमें आयुर्वेदिक अस्पताल जो है वो अपग्रेड करना है, और दूसरा ये जो खंडर छोड़ के गई है पिछली सरकार मैक्स हॉस्पिटल के साथ, इसको अपडेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और वो कह रहे काम तो अब मैं खुद ही भूल जाती हूँ। जो नहर है, इस नहर पे आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, नितिन गडकरी जी के विभाग से पूरी की पूरी प्लानिंग अब वो ऑफिशियली हमने अप्रूव करवा ली है। लगभग 3000 करोड़ की लागत से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके यूआरई
2 तक ये रोड एलिवेटेड रोड यानी नहर के ऊपर रोड, नीचे रिवर फ्रंट यानी छठघाट और दोनों साइड पे नीचे भी सड़क। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसका काम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब अधिकारियों के लिस्ट में उसका चढ़ गया है, लगातार उसका काम होगा और काम शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा और इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार होगा और मिल करके हम सब लोग इस पूरी दिल्ली में जो काम होने वाले हैं, रोज नई पॉलिसी ये सरकार बना रही है जो जनता के हित में हो, रोज नए काम जनता के हित में किए जा रहे हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप सबके आशीर्वाद से मैंने हर शनिवार अपनी विधानसभा के लिए रखा है। तो शनिवार को मुझे कहीं खोजना हो तो शालीमार बाग विधानसभा में खोज सकते हो आप। तो हर शनिवार अभी इसके बाद बीएच ब्लॉक में उद्घाटन है जिसमें दिल्ली का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट, जितनी हमने देखा तारे ऊपर लटक रही होती हैं और कई जगह तो इतना नैरो होता है कि वो तारे ही तारे दिखती है, आसमान नहीं दिखता है। हम दिल्ली को ओवरहेड वायर से फ्री करने की पूरी योजना बना रहे हैं और उसका पायलट प्रोजेक्ट आज आपकी शालीमार बाग विधानसभा बीएच ब्लॉक से शुरू होगा, जिसमें पूरी की पूरी तारें जो ऊपर चल रही है उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देती हूं। उन्होंने ना केवल मुझे विधायक के रूप में चुना बल्कि इतना आशीर्वाद दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व भी मुझे मिल पाया और ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है जिसके माध्यम से पूरी दिल्ली में ऊर्जा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे क्षेत्रवासी जो इतने सालों से मुझसे जुड़े हैं, तो वहाँ आंटी हमारी बैठी है, अरे देख मैं यहीं पे, वो चल नहीं पाती पर आई आशीर्वाद देने के लिए। ये हमारा विनय भाई हमेशा कोई समस्या हो आकर के घंटों घंटों ये काम लगे रहते हैं। हमारी चतुर्वेदी जी से लेकर के धीरज भाई तक आप लोगों ने भी हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान दिलाया। हमारा विकास मित्तल और हमारी पूरी टीम जो यहाँ इस ब्लॉक के लिए भी जुड़े रहते हैं और पूरी क्षेत्र की समस्याओं को लगातार हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि हैदरपुर रोड पे जो जाम रहता था, हमने सभी सब्जी वाले भाइयों को अब शमशान घाट की तरफ बिठाया है ताकि वहां से जाम हटे और सुविधा जो है आप लोगों को यहां से आने में और उनको वहां से आने में बीच में होने से, वो कह रही है बहुत अच्छा कर दिया। तो ये सारे इसलिए यहाँ बिठाए ताकि उनकी रोजी रोटी भी चले और गांव के लोगों को या उस सड़क से गुजरने वाले हमारे भाई बहनों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये दिल्ली सबकी दिल्ली है और इस दिल्ली के दिलों पे राज करने वाले आप सब लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहती हूं भाई कि आप लोग हमेशा क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहें। पीडब्ल्यूडी भी मेरा ये जो चौक पे शालीमार गांव चौक पे अभी जाम वो पानी का भराव खत्म नहीं हो रहा है, अब इसमें क्या करना है मुझे नहीं पता, आज के आज मुझे जवाब दो। ये पानी यहाँ रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ ही करना पड़े आपको। आप मुझे बताओ, मैं लगातार वॉच कर रही हूँ, आपने किए हैं प्रयास पर वहां पे अभी भी पानी चाहे वो 1 घंटा ही खड़ा हो रहा है पर वो 1 घंटा भी नहीं खड़ा हो, थोड़ा इसकी व्यवस्था करिए। मुझे अभी बताइएगा आप क्या करना है। दिल्ली का मास्टर प्लान भी बहुत जल्द दिल्ली की जनता के सामने आएगा और उसमें वो चेंजेस होंगे जिसके कारण से दिल्ली के विकास की गति चौगुनी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सावन का दूसरा दिन है आज। कौन कौन जल चढ़ाया है बताओ, आज कौन कौन गया मंदिर? आधे लोग ही गए। तो चलो मेरे साथ बोलो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये ढींगरा साहब आए हैं, वहां से बताया कि अमरनाथ की यात्रा करके, तो इस सावन की दूसरे दिन की जब सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु विश्राम में गए हैं, तो भगवान भोलेनाथ सबकी सुनने के लिए जागृत हैं। तो इस समय जो जो इसके लिए ध्यान रख, भगवान को याद करेगा, सबके काम पूरे होते जाएंगे।
आप सबको सावन के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार, आपकी मुख्यमंत्री है, आपकी दीदी रेखा गुप्ता है, इनकी सरकार केवल कावड़ शिविर नहीं लगवा रही है, कावड़ शिविर को नए तरीके से भी लगवा रही है। भ्रष्टाचार से दूर फ्री की बिजली कावड़ शिविर में भी दिलवा रही है ये सरकार आपको। ये बदल है पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में। पहले की सरकार में भाई साहब, नीली कमीज भाई साहब, मैं कर लूंगा सबको चुप, आप शांत रहो, तसल्ली रखो। पहले की सरकारों में ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताना, बिजली विभाग से कोई सीढ़ी में आ गया तो कैसा लगता था? जैसे ही कोई बिजली वाला सीढ़ी में मीटर के पास आता था, आपके कंसर्न को ही दूर करने आए, तो बिजली विभाग से कोई जीने में आ गया तो डर लगता था, पता नहीं बिजली वाले क्या करके चले जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री जी ने आपके इस बीएच ब्लॉक में बिजली वालों को आपकी दीवारें ठीक करके नया मीटर लगा के सुरक्षित जीना बनाने के लिए लगा दिया। यहां सुरक्षित जीना बनाने के लिए केवल इतना ही नहीं है, ये जा रही है यहां से एलटी केबल, वो नीली केबल ये जा रही है, केबल की तार, इंटरनेट की तार, ये तारों का जंजाल से मुक्ति दिलाने का काम मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में किया था। कल्पना करिए, कोई आदमी बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले उसके घर के आसपास चार तरफ से बिजली देने का काम बिजली की कंपनियां करती हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले 4 महीने से सड़क पर जनता दरबार चला है। सड़क पर 4 महीने हो गए, सड़क पर जनता दरबार चला है। क्यों? क्योंकि प्रीतमपुरा की जनता से, शालीमार बाग की जनता से इनका दूर जाने का दिल ही नहीं करता है। इनको कहा लुटियन दिल्ली में ले लो, हम सब ने कहा मैडम वहां ले लेना मकान, लुटियन दिल्ली में, खान मार्केट के आसपास, हमें भी आने जाने में आसानी रहेगी। बोली तेरे आने जाने की आसानी को देखूं या मेरे मोहल्ले के लोग मेरे यहाँ आए तो मैं तो यहीं रहूंगी। सिविल लाइंस में 10 मिनट में शालीमार बाग वाले पहुंच जाएंगे। बहनों और भाइयों, जरा कल्पना करिए, आपको आज एहसास नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी, कहावत है ऐसी, वो घर की वो दाल बराबर वाली बात है। आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा कितना बड़ा काम आपके लिए हो रहा है। तारों का जंजाल हट जाएगा, मकानों के आगे से खंभे हट जाएंगे, आपके यहां बिजली नहीं जाएगी, ट्रांसफार्मर और आपकी सीढ़ी में स्पार्क से बरसात के दिन में मीटर जलना बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ा काम पता क्या होगा? जब ये तारों का जंजाल हट जाएगा, मकानों के दाम भी 1.5 गुना हो जाएंगे। आज जो आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, 12-15 लाख की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक सुरक्षित वातावरण में रहेंगे, रिलायबल बिजली सप्लाई में रहेंगे, जहां बिजली से जलने का खतरा नहीं है। कभी तो किसी के मीटर में आग लगती होगी, लगी है किसी के यहां? जीने में मीटर है, मीटर में आग लग गई, ऊपर वाले के क्या धुक लगी रहती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का। आज आपकी उस सारी टूटी दीवारों से मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अपने खर्चे से सरकार आपकी दीवार को ठीक करेगी, नया प्लस्तर करेगी, नए मीटर लगाएगी, रिलायबल उसके अंदर तारे जाएगी, स्पार्क होने का खतरा खत्म हो जाएगा। ये है इस अंडरग्राउंड केबल को, प्रोजेक्ट को लगाने का काम। हमारी इच्छा है, जब मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात की
कि मुख्यमंत्री जी ऐसे कुछ नए सुधार करने चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने बजट के समय मुझसे कहा, भाई साहब विदेशों में कैसे कोई तार नहीं दिखती, क्या हमारे यहां कोई ऐसे मोहल्ले नहीं बन सकते, क्या दिल्ली ऐसी नहीं हो सकती जहां तारों का जंजाल ना हो। हम विदेश जाते हैं तार दिखती नहीं है। उनके निर्देश पर बिजली कंपनियों ने ऐसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसमें कितना खर्चा लगेगा, इसमें कितने पैसे लगेंगे, इसको कैसे लागू कर सकते हैं ताकि इन खर्चों का बोझ बिल के रूप में बिजली का दाम बढ़कर आप पर भी ना आए और दिल्ली एक विकसित भारत की विकसित राजधानी बने। कैसे बनेगी विकसित भारत की राजधानी दिल्ली? जब दिल्ली सुंदर दिखेगी। दिल्ली सुंदर दिखने के लिए जनपद सुंदर दिखे खाली ये नहीं है। BH ब्लॉक, PU ब्लॉक, A3 ब्लॉक, A2 ब्लॉक, हर ब्लॉक जब सुंदर दिखेगा तब दिल्ली विकसित भारत की राजधानी बनेगी। और उसकी बिजली की व्यवस्था, उसकी पानी की व्यवस्था, उसकी सीवर की व्यवस्था। देखो जी, हमें तो अभी 4 महीने हुए, जुम्मा 4 महीने हुए। 4 महीने में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपके बच्चों की फीस की लूट मचाने के खिलाफ बड़ा सख्त कानून हम लेकर आए। राष्ट्रपति जी के साइन होने गया कानून, तुरंत लागू होगा। कोई स्कूल आपको जबरदस्ती फीस नहीं मांग पाएगा। तारों का इतना बड़ा काम हो रहा है। आपके जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगले 5 साल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के हर सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम होगा। बटन दबाएगी टीचर, पूरा सिलेबस ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा, बच्चों की पढ़ाई में सुविधा होगी। जैसे यहां आधारशिला स्कूल में बड़े बोर्ड लगे बिजली वाले, ऐसे सब सरकारी स्कूलों में 900 करोड़ रुपए स्मार्ट क्लासरूम में सरकार 5 साल में खर्चने जा रही है। वो कहते हैं ना, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 4 महीने का कार्यकाल हुआ है। आपकी कॉलोनी के पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गए, अंडरग्राउंड केबल करने के, आपके लिए सीवर के नए काम शुरू हो गए, आपके स्कूल की फीस, आपके स्मार्ट क्लासरूम और यमुना की सफाई, मां यमुना मैया की सफाई के लिए दिन रात काम चालू हो गया है। और मुख्यमंत्री जी ने तो आपके यहां एक एलिवेटेड रोड भी यमुना जी से आने वाली मुलक नहर की कल ही घोषणा की है। इतने थोड़े से समय में जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो कल्पना करिए आने वाले दिनों में आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारी सरकार के साथ, हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ रहा तो हम कितनी दूर तक दिल्ली को लेकर जाने की कल्पना रखते हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि न केवल यहां पर पूरी दिल्ली में आपने हमारी सरकार पे, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके हमारी सरकार बनाई और मोदी जी ने इंटर्न आपकी विधायक पर भरोसा करके सरकार चलाने का जिम्मा उन पर दिया है। इस भूमिगत तारों को, इस प्रोजेक्ट को मैं मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आपके साथ, आपको समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ यहां आया हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस सुनहरे मौके पर उन्होंने मुझे यहां आकर देवतुल्य जनता से मिलने का मौका दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपनी विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री का स्वागत करिए और आने वाले 3 महीने में एक नए क्षेत्र का, नए शालीमार बाग के निर्माण को होते देखिएगा। और फोटो खींच के रख लेना इन तारों के जंजाल की, क्योंकि कई बार दिखाते हैं ना, देखो 1920 में चांदनी चौक कैसा था, आज कैसा है। तो आप भी 2, 4, 5 साल बाद दिखाओ, देखो जब रेखा जी जीत के आई थी तो ऐसे तारों का जंजाल था, आज BH ब्लॉक में है नहीं। बिफोर आफ्टर की फोटो जरूर रख लेना जितने RWA वाले हैं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का ये कार्य जिसमें ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाना है, एक पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली के लिए, एक सोच है, एक विजन है कि वायर फ्री, ओवरहेड वायर फ्री दिल्ली हो, ताकि सुरक्षित
और निर्बाध बिजली क्षेत्र को मिले और जो बुरी हालत ओवरहेड वायरिंग के कारण से शहर की दिखाई देती है उस सबको खत्म किया जाए। मुझे खुशी है कि आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली की जनता को एक नई सुविधा, एक नया विजन और एक नया आकाश देने का काम सरकार कर रही है। मैं अपनी पावर मिनिस्ट्री को, मंत्री आशीष सूद जी को बधाई देती हूं, जिन्होंने दिल्ली के लिए ये इस विजन को तैयार किया है और लगातार अब इस पे काम होगा। आज पायलट प्रोजेक्ट है, परंतु दिल्ली के अलग अलग नगरों में इसका काम किया जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दिल्ली में एक भी तार सिरों पे ना दिखाई दे और सभी अंडरग्राउंड हो जाए और सभी सुरक्षित तरीके से दिल्ली को बिजली देने का काम करें। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली को तारों मुक्त करना, ओवरहेड तारों के जंजाल को कम करना, खत्म करने का प्रयास है। दिल्ली की सरकार के पास पिछले 10 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे 0 पैसा था, कोई खर्चा नहीं हुआ। हम धीरे धीरे दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता पे बिना बोझ डाले, टैरिफ बढ़ाए बिना हम इस काम को आगे ले जा पाए। दिल्ली की जनता का आशीर्वाद रहा तो इसको बड़े पैमाने पर करेंगे। सीलमपुर में इमारत गिरी है, कुछ लोग फंसे हुए। देखिए, इन सब विषयों पर हमारा फायर विभाग जानकारी आपको देगा, मगर हाँ, पिछले 10 सालों में कुछ इलाकों में विशेष तौर पर कृपा करके दिल्ली की सरकार ने अवैध निर्माणों को बढ़ाया है। वहां के विधायकों को खुली छूट मिली है एनक्रोचमेंट और आदि चीजों की। घटना दुखद है। फायर विभाग विशेष जानकारी